हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है देसी गुलाब का पौधा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर के अंदर देसी गुलाब का पौधा आपने गार्डन में लगा रखा है और आपका पौधा अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमारे लिए वेस्ट होती है और लगभग हर रोज़ दूसरे दिन हमारे घर के किचन में ये चीज़ें निकलती हैं और हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन देसी गुलाब के लिए ये चीज़ें कमाल का फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो सिर्फ एक बार आप इन चीज़ों को अपने पौधे के अंदर डालो और फिर आप देखो कि कितनी बढ़िया फ्लावरिंग करेगा आपका देसी गुलाब का पौधा और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, जब हम घर के अंदर सब्जियां या फिर फल लेकर आते हैं तो हम उनके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन कुछ फलों के और कुछ सब्जियों के जो छिलके हैं वो हमारे पौधों के लिए एक कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। आप बहुत ही आसानी से घर के अंदर ही इससे घरेलू खाद बनाकर अपने पौधों के अंदर डालकर अपने पौधों की फ्लावरिंग और ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लगभग सभी पौधों में इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं। ऐसे ही 3 छिलके जो कि हमारे लिए वेस्ट है, हमारे देसी गुलाब के पौधे में ये छिलके कमाल का काम करेंगे और इन छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अगर आप अपने देसी गुलाब के पौधे को देते हैं तो आपका देसी गुलाब का पौधा फूल तो देगा ही, साथ में इसकी ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। एक तीसरा फ़ायदा होता है इन छिलकों को देने से कि हमारे पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा और फंगस नहीं लगता है, क्योंकि जो गुलाब का पौधा है इसकी मिट्टी में बहुत सारे फंगस और कीड़े आकर लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस समय बारिश का टाइम है, तो बारिश में भी आप इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल भर किसी भी सीज़न में इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के बारे में आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले गुलाब से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको खुशबू वाले गुलाब के पौधे को लगाना है अपने गार्डन में, तो आप ये वाला जो देसी गुलाब देख रहे हैं, इस देसी गुलाब को आप ज़रूर लगाना। बारिश में ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आपके पास पहले से ही पौधे हैं तो आप इनकी कटिंग को लगाकर बहुत सारे पौधे घर में तैयार कर सकते हैं। देसी गुलाब के और भी बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे कि सफ़ेद रंग का या फिर हल्के पिंक कलर का, लेकिन ये जो गहरे पिंक कलर का आप गुलाब देख रहे हैं देसी गुलाब, ये सबसे बढ़िया खुशबू देने वाला पौधा है। जब एक बार ये खिलना शुरू करता है तो आपका पूरा गार्डन खुशबू से भर जाएगा। जहाँ तक देसी गुलाब की केयर की बात हम करें, तो देसी गुलाब की केयर और जो हमारा इंग्लिश गुलाब है, जिसे कि हाइब्रिड गुलाब भी आप कहते हैं, उसकी केयर लगभग समान है। इनमें कुछ अंतर है। सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि जो देसी गुलाब है इसके अंदर कोई भी ग्राफ्टिंग नोड नहीं पाया जाता है। नर्सरी में भी इसको कटिंग से तैयार किया जाता है, लेकिन जो हाइब्रिड इंग्लिश गुलाब है उसको जंगली गुलाब के ऊपर ही ग्राफ्ट करके तैयार किया जाता है। तो इसीलिए ग्राफ्टिंग नोड आपको इंग्लिश गुलाब में मिल जाएगा। जहाँ तक केयर की बात है, तो इसकी केयर में भी आजकल बारिश है, तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मिट्टी की ड्रेनेज आप अच्छी रखें। पानी आप बिल्कुल भी पॉट में रुकने ना दें, यानी बारिश खत्म होते ही आपके पौधे की मिट्टी से पानी निकल जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसकी प्रूनिंग। तो हमेशा आप देसी गुलाब की थोड़ी थोड़ी टिप प्रूनिंग ज़रूर करते रहें। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो सूखे हुए फूलों को भी टाइम टाइम पर आप 3 पत्तों के नीचे से निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही जो भी ब्रांच इसकी खराब हो रही है उसको भी आप टाइम टाइम पर निकालते रहिए। अगर आपको अपने पौधे को घना बनाना है तो थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग इसकी करते रहना ज़रूरी है। जहाँ तक हार्ड प्रूनिंग का सवाल है, तो हार्ड प्रूनिंग आपको इसका सितंबर के महीने में करना है या फिर मार्च के स्टार्टिंग में करना है। प्रूनिंग करने से आपको ज़्यादा नई ब्रांचेस मिलेगी और नई ब्रांचेस पर ही गुलाब नई कलियां को बनाता है, तभी आपको फ्लावरिंग अच्छी मिलेगी। इसके बाद है इसको सनलाइट कितनी देनी है आपको। तो आजकल बारिश में आपको देसी गुलाब को पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रखनी है। इसको बारिश का पानी भी अच्छा मिल रहा है और धूप अच्छी मिल रही है। मिट्टी आपके पौधे की बहुत अच्छी है, खाद भी आप टाइम पर इसको दे रहे हैं, तो इस समय बारिश में ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा। बहुत सारी नई नई ब्रांचेस को ये निकालेगा, घना हो जाएगा और फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ज़रूरी केयर टिप्स जिसका कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र आपके देसी गुलाब के लिए। तीनों में से कोई भी आप अपने पौधे के अंदर डालो, आपके पौधे के अंदर बहुत ही बढ़िया नई नई ब्रांचेस, नई कलियाँ और ग्रोथ मिलेगी। इसके साथ ही फ्लावरिंग भी आपके पौधे में भरपूर होगी। तो वो 3 चीज़ें क्या है?
तो फ्रेंड, जो पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है जिससे कि आप अपने गुलाब के पौधे के लिए, चाहे वो देसी गुलाब है या फिर आपका हाइब्रिड गुलाब है, दोनों में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। गर्मियों में हम नींबू लगभग रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, इसकी शिकंजी बनाते हैं या जिस भी इस्तेमाल के लिए आप घर में नींबू लेकर आते हैं, तो इनके जो छिलके हैं इनको आपको नहीं फेंकना है। छिलकों को आप छोटा छोटा काट लो और एक दिन के लिए आप इसको पानी में भिगो करके रख दो। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें नींबू का रस नहीं डालना है इसके अंदर, हमें सिर्फ इसके छिलके चाहिए। रस निकालने के बाद जो छिलके बच जाते हैं उन छिलकों को आपको भिगोना है। ये जो नींबू के छिलके हैं, इससे हमारे गुलाब के पौधे को 3 फायदे पहुंचते हैं। सबसे पहला तो नींबू के छिलके के अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इससे फास्फोरस भी हमारे पौधे को मिल जाती है। एक तीसरा फायदा जो ये छिलके हमारे पौधे की मिट्टी में पहुंचाते हैं वो ये है कि ये मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से जड़ों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और जो भी खाद आप पौधे को देंगे वो आपके पौधे को लगेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं हम खाद तो देते हैं लेकिन फिर भी हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों को ये नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने देसी गुलाब में या फिर हाइब्रिड गुलाब में भी आप दे सकते हैं, ज़रूर डालें। एक दिन बाद इस छिलकों को आप छान लो और जो हमारा पानी बचता है इसके अंदर और पानी आपको मिला लेना है। लगभग 2 गुना और पानी आपको इसके अंदर मिलाना है। इसके बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा डालने के लिए तैयार है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको अपने किसी भी गुलाब के पौधे में 15 दिन में सिर्फ एक बार देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र 15 दिन से पहले आपको नहीं देना है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र है, ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर आपके देसी गुलाब के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका पौधा जैसा आपने लगाया था वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। ये जो फर्टिलाइज़र है ये कई तरीके से आपके पौधे के ऊपर काम करेगा। पोटाशियम होने की वजह से पौधे की फ्लावरिंग को ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। प्याज के छिलके में सल्फर होने से ये जड़ों की ग्रोथ को तेज़ कर देता है। इसके साथ ही मिट्टी में लगने वाले किसी भी कीड़े और फंगस को ये रोकता है। तो देसी गुलाब के लिए ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको 4-5 प्याज के छिलके लेने हैं। ऊपर के जो सूखे छिलके हैं हमको सिर्फ वही छिलके लेने हैं और इसको भी आपको एक दिन के लिए पानी में भिगो करके रख देना है और अगले दिन आपको इसका फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना है। इस फर्टिलाइज़र को भी उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। पहले आप इसको छान लो और छानने के बाद इसको और पानी मिलाकर थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लो। इसके बाद आपका फर्टिलाइज़र तैयार है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप हर 7 दिन में यानी वीकली अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आप 5 दिन में एक बार भी इसको दे दोगे तो भी ये किसी भी तरीके से हमारे पौधे को नुकसान नहीं करता है। होममेड फर्टिलाइज़र का रिजल्ट थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा और आपको बार बार अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आपका पौधा ग्रोथ ज़रूर करेगा और फ्लावरिंग भी ज़रूर देगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके साथ ही कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र आता है ये है लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी उसी तरीके से काम करता है जैसे कि प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। लहसुन के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर भी सल्फर पाया जाता है। तो जो भी हमारा पौधा नई ब्रांच को नहीं निकाल रहा है या फिर ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो उसकी जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं कर रही हैं। ऐसे सभी पौधों में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके उसकी ग्रोथ को और फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए भी आपको थोड़े से लहसुन के छिलकों को पानी में भिगो करके रख देना है और अगले दिन जो हमारा लिक्विड तैयार होता है उसको आप छान करके उसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। लेकिन इसको डालने से पहले आप डाइल्यूट ज़रूर कर लो। डाइल्यूट यानी कि थोड़ा सा और इसके अंदर पानी, आप 2 से 3 गुना पानी मिला लो इसके अंदर और तभी आपको इसको अपने पौधे के अंदर देना है। फ्रेंड्स, ये वाला जो फर्टिलाइज़र है इसको आपको अच्छे रिजल्ट के लिए 10 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 3 फर्टिलाइज़र बताए। अगर तीनों ही आपको अपने पौधे के अंदर देना है तो कम से कम आप 1-1 हफ्ते का गैप ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये 3 फर्टिलाइज़र बताए और तीनों ही आप एक साथ अपने पौधे में डाल दो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कम से कम 7 दिन का गैप आपको 2 फर्टिलाइज़र के बीच में ज़रूर रखना है। हमेशा हल्की मॉइस्ट या फिर सूखी मिट्टी में ही आपको इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। बारिश में जब भी आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तभी आप इनको
दे सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो ऐसे में आपको कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे को नहीं देना है। ऐसा करने से पौधे के अंदर कीड़े या फिर फंगस लग सकते हैं, क्योंकि पानी अभी आपका सूखा नहीं मिट्टी का और आपने और पानी इसके अंदर डाल दिया तो आपके पौधे की परेशानी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।